दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनाव अभियान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके अलावा छोटे दलों की एंट्री ने इस चुनाव को और रोमांचक बना दिया है और दिग्गज पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। मायावती की बसपा, ओवैसी की AIMIM, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बड़े दलों की बात तो बहुत हो गई, तो चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली में छोटे दल किसका खेल बिगाड़ेंगे। मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर, इन चेहरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये उन पार्टियों के मुखिया है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ने वाले हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी इस लिस्ट में शामिल है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में कई बार चुनाव लड़ चुकी है, जबकि AIMIM अभी पहली बार दिल्ली में चुनावी जंग में उतर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में खाता खोलने के बाद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारा है। सबसे पहले बात अगर बसपा की करें तो बसपा मुख्य रूप से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। पिछले कुछ चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो बसपा दिल्ली में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई है, लेकिन अगर इस बार के विधानसभा चुनावों में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। दिल्ली में दलित समाज का एक बड़ा तबका आम आदमी पार्टी को वोट देता आया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन BSP दिल्ली चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं आपकी संभावनाओं को डेंट लग सकता है। वहीं बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की करें तो ओवैसी की AIMIM ने पहली बार दिल्ली चुनाव में ताल ठोकी है। ओवैसी दिल्ली की सभी मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिनमें मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शफाउर रहमान खान को पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा सीलमपुर, बल्लीमरान, मटिया महल और बाबरपुर सीटों पर भी ओवैसी की नजर है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी सेंधमारी कर सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। बात अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की करें तो उन्होंने छतरपुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बसपा के साथ साथ चंद्रशेखर भी अपनी सक्रियता बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। दलित वर्ग के युवा वोटरों में चंद्रशेखर का भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर भी दिल्ली चुनाव में बड़े दलों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।